आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैड पेरेंटिंग मिस्टर रेडफेस गेम की स्टोरी को। स्टार्टिंग होती है स्टोरी 1 से, जिसका नाम है मिस्टर रेडफेस। कहानी की स्टार्टिंग रोन से होती है, जो कि एक छोटा बच्चा है जो कि अपने मोम डैड के साथ एक घर में रहता है। रोन के घर में कमाने का काम उसकी मोम करती है, जिसके कारण उसको घर लेट आना पड़ता है और वो घर का बाकी काम नहीं कर पाती। रोन का डैड एक शराबी है जो शराब पीकर घर में इधर उधर पड़ा रहता है। रोन का डैड रोन को हमेशा डांटता धमकाता रहता है। आज रोन का बर्थडे होता है और वो अपने मोम के लिए घर का दरवाज़ा खोलता है। वह अपनी मोम से अपने बर्थडे का गिफ्ट मांगता है, जो कि वो लाना भूल गई है। वह बहाना बनाते हुए कहती है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए ताकि मिस्टर रेडफेस तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ सके। इस पर रोन अपने रूम में जाकर सो जाता है। रोन का शराबी डैड रोन की मोम से झगड़ने लगता है, क्योंकि वो अपने घर हमेशा लेट आती है। आधी रात को रोन के कमरे में मिस्टर रेडफेस आता है, जो रोन के कमरे में एक डॉल छोड़कर चला जाता है। रोन इस डॉल को देखता है, जो कि दिखने में बिल्कुल रोन की तरह होती है, लेकिन इसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी होती है, जिसका जिम्मेदार मिस्टर रेडफेस होता है। रोन का यह डॉल जादुई होता है, जो कि बोल पाता है। रोन इस डॉल को पाकर खुश हो जाता है, क्योंकि यह डॉल रोन की बात सुन और समझ सकता है। रोन एक लेटर को पढ़ता है, जिससे रोन को पता चलता है कि फ्रिज में खाना है। रोन फ्रिज में से खाना निकालकर उसको गर्म करता है और फिर खाता है। रोन डॉल से पूछता है कि वो क्या क्या कर सकता है। इस पर डॉल कुछ जादू दिखाता है। तभी मिस्टर रेडफेस बोतल उठा के बोतल को तोड़ देता है। यह डॉल रोन को बताता है कि उसके डैड को मिस्टर रेडफेस ले गया है। रोन अपने डैड का रेडियो लेकर कबर्ड में पोर्टल खोलता है। इसमें रोन को बहुत अजीब और डरावनी चीज़ें दिखाई देती है। रोन दूसरे कबर्ड के पोर्टल को खोलकर उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसको एक कैट और कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। इसके बाद रोन एक रूम में जाता है, जहाँ पर उसके डैड कैद होते हैं। रोन अपने डैड को देखता है, जो कि बहुत काँप रहा होता है। तभी उसके पीछे एक हाथ आ जाता है, जो कि उसको खींच लेता है। रोन होश में आता है और देखता है कि उसके सामने उसकी मोम है, और वो कहती है कि तुम कमर के अंदर क्या कर रहे हो। रोन अपनी मोम को बताता है कि मिस्टर रेडफेस ने उसके डैड को पकड़ लिया है। रोन की मोम बोलती है कि तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है, क्योंकि तुमने अपनी दवाई और खाना नहीं खाया। रोन की मोम बोलती है कि बहुत रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। फिर रोन अपने रूम में जाता है। तभी वो देखता है कि हवा में डोल लटक रही है। डोल के पास जाने पर रोन को मिस्टर रेडफेस दिखाई देता है। रोन ये देखकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसकी मॉम उसके रूम में आती है और उसको उठाती है। रोन होश में आता है और उसकी मॉम बोलती है कि मैं यहीं हूँ, तुम सो जाओ। रोन के जागने पर वो देखता है कि उसकी मॉम वहाँ नहीं होती। रोन उस डॉल को देखता है, जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। डॉल बताता है कि उसकी ये हालत उसके मास्टर ने की है, जो कि मिस्टर रेडफेस है, और उसने रोन की मॉम को भी कैद कर लिया है। रोन फिर से रेडियो लेकर कबर्ड का पोर्टल खोलता है। वहाँ जाकर रोन देखता है कि रोन की मॉम एक कमरे में बैठकर रो रही है। रोन के पास एक स्पेल होता है, जो कि उसको अपने डैड के फ्रीजर में मिला होता है। रोन उस स्पेल को उस कमरे में फेंक देता है। स्पेल कार्ड को फेंकने के बाद रोन वहाँ से भागकर एक गाड़ी के पीछे छिप जाता है। इसके बाद मिस्टर रेडफेस उस कमरे में जाता है, तभी वो स्पेल ब्लास्ट हो जाता है। रोन उस जगह से बाहर निकल अपने रूम में पहुंचता है और अपने डॉल को देखता है, जो कि अब डिसअपेयर होने लगता है, क्योंकि उसके मास्टर मिस्टर रेडफेस हार चुका है। डॉल कहता है कि बाहर जाओ और अपने मॉम डैड से मिलो। रोन अपने रूम से बाहर निकलकर अपने मॉम डैड के पास जाता है और उन्हें देख खुश हो जाता है। यह उसी रात की बात होती है जब रोन की मॉम अपने घर लेट आई होती है। रोन यहाँ देखता है कि उसकी मॉम और डैड में लड़ाई हो चुकी है। रोन के डैड रोन की मॉम को अपने घर से भगा देते हैं और कहते हैं कि कल आना और रोन को यहाँ से ले जाना। रोन की मॉम के यहाँ से जाने के बाद रोन का डैड बहुत शराब पीता है और उसका फेस रेड हो जाता है। यहाँ रोन को पता चलता है कि मिस्टर रेड फेस और कोई नहीं बल्कि उसका डैड है। रोन का डैड उठता है और रोन के रूम में जाता है। वह रोन की गर्दन को पकड़कर उसको मार देता है और वो रोन की बॉडी को उठाकर कबर्ड में छुपा देता है। अब रोन को पता चल चुका होता है कि वो एक आत्मा है। वह कबर्ड के पास जाता है और अपनी बॉडी को देखता है, जो कि 14 दिन से उस कबर्ड में पड़ा होता है। और रोन को पता चलता है कि जिस डॉल से वो बातें करता है वो खुद है। रोन की मोम घर आती है और वो कबर्ड को खोलती है तो देखती है कि उसमें रोन की बॉडी है। रोन की बॉडी को देखकर रोन की मोम रोने लगती है। रोन की मोम पुलिस को यह सारी बातें बताती है और पुलिस वाले को मोटल का कार्ड दिखाती है, जहाँ पर रोन का डैड छुपा होता है। मोटेल में रोन का डैड डर के मारे काँप रहा होता है, क्योंकि रोन के डैड को लेने रोन का घोस्ट आया होता है। रोन के फ्यूनरल में
पता चलता है कि रोन का डैड अरेस्ट हो चुका है और उसकी मॉम रो रही है और ये सभी चीज़ें रोन का घोस्ट देख रहा है। इसके बाद एक डार्क फॉरेस्ट दिखाई देता है जो कि एक लिम्बो है और यहाँ पर वो सभी बच्चे हैं जो रोन को मिले थे और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगली वीडियो कौन से गेम पे चाहिए।